हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज ना हम निफ्टी बैंक को ना पर निफ्टी बैंक में जो आज ही क्लोजिंग हुई है ना, वह प्लस 586 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज होता है। निफ्टी बैंक ना जब इन दो कैंडलों का आई निकालता है तो मैं यहाँ पर डेली चार्ट में मैंने पिछली एनालाइज में ही कहा था, अगर इसको ब्रेकआउट करा ना तो निफ्टी बैंक की जो ऊपर से यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पर रजिस्टेंस दिखाई देना है, इस लेवल को टेस्ट करने के लिए निफ्टी बैंक ऊपर की तरफ जा सकता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर निफ्टी बैंक सीधा यहाँ पर गैप अप ओपन होता है। यहाँ पर गैप अप ओपन होना है, यहाँ पर कंफ्यूजन मैंने कहा था कंटिन्यू यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस जो लिया कंटिन्यू इन टाइम बताने बाद मैं नीचे से क्या था, ये लेवल इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस भी वो सपोर्ट का काम कर रहा है। या तो इसको नीचे निकालेगा या अभी अभी यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, लेकिन इसको ऊपर नहीं निकाल गया। ऊपर निकालने बाद यहाँ पे छोटा एक ब्रेकआउट दिखाई देना है और यहाँ पे ऊपर तरफ में मूवमेंट मिली। अगर हाँ कल इसको आएगा निकाला तो कल यहाँ पे बड़ी मूवमेंट निफ्टी बैंक के अंदर यहाँ पे दिखाई देने मिल सकती है। अगर हाँ यहाँ पर हम निफ्टी बैंक को अगर यहाँ पे एक बार 1 आवर चार्ट में लगाऊंगे ना, तो 1 आवर चार्ट में देखो निफ्टी बैंक को ना, अगर यहाँ पर 1 आवर चार्ट में लगाऊंगे तो निफ्टी बैंक देखो, निफ्टी बैंक आज ना यहाँ पे ओपन होता है और ओपन होने इसी फ्लो में यहाँ पे मूवमेंट दे जाता है, लेकिन लास्ट में जाने बाद यहीं पे क्लोज होता है। तो मैं अब ना निफ्टी बैंक के लिए यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे ओपन वाला गैप अप, तो यहाँ पर मैं शांति से बैठ गया था। फिर अगले दिन गैप अप ओपन है, फिर नीचे तो मैं कह रहा था कंटिन्यू जो ना इंपोर्टेंट सपोर्ट का काम करा, सपोर्ट लिया फिर से यहाँ ऊपर की तरफ गया। फिर यहाँ से रेजिस्टेंस था तो मैं ही ज्वाइन करता पिछली बार रेजिस्टेंस, फिर नीचे निकाला तो मैं मान के चल रहा था कि अभी इंपोर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे इन्हें सपोर्ट का काम लिया अभी, और फिर यहाँ पे टाइम बताने बाद ऊपर की तरफ इन्हें फिर से ब्रेकआउट दिया, ऊपर की तरफ फिर जा क्लोज हुआ है। अब देखो इसको कल के लिए ना, कल के लिए ये लेवल नीचे के लिए तो भी, क्योंकि जो कल का ट्रेंड है वो भी पॉजिटिव है। जब तक यानी कि अगर ट्रेंड अप ट्रेंड हो रहा है इंट्राडे में, जब तक उसका 50% अगर यहाँ पे जो ट्रेंड है ना इसका 40% से अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है ना, तो पॉजिटिव ही रहता है। इस बात को नोट कर लियो भाई। तो यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव, अगर यहाँ पर टाइम इतने बाद ऊपर निकल आगा ना तो निफ्टी बैंक ऊपर तरफ यहाँ पे मूवमेंट मिल सकती है। ठीक है ना, यहाँ पे एक बार इसको इसको 15 मिनट चार्ट में लगाऊंगे तो 15 मिनट चार्ट में देखो निफ्टी बैंक को देखो, यहाँ पे एक बार निफ्टी बैंक का चार्ट की कंटिन्यू यहाँ पर रैली होती है, ऊपर की तरफ गया, ऊपर तरफ जाने के बाद यहाँ पुल बैक लेने के बाद कंटिन्यू ऊपर की तरफ। अब देखो जो पिछला स्विंग है ना ये बन रहा है निफ्टी बैंक के लिए। अब निफ्टी बैंक के लिए 15 मिनट में देखो, यहाँ पर हम किसको किस तरह हम हमेशा ना ट्रेंड की साइड ट्रेड करना मैं ज़्यादा प्रीफर कर रहा हूँ। मेरी यह एनालाइज है, मैं ना ज़्यादा मार्केट में देखा करता इतना। हाँ भाई मैं कहते जब चीज़ बना तो मैं अपना ट्रेड कर लिया करूँ। ठीक है ना, जो मेरी कंडीशन अगर हाँ यहीं पे ओपन होता है ना, ओपन बाद यहाँ पर टाइम बताएं जब तक पिछला स्विंग है ना, इसको नीचे निकालता मैं इसको यहाँ पर नेगेटिव के लिए कुछ भी नहीं देखूंगा। यहाँ पर मैं शांति से बैठ के देखे जाऊंगा। अगर हाँ जैसे ऊपर तरफ में लगा ना, इसको यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देगा, यहाँ पर टाइम ऊपर निकला तो मैं इसको यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश करूँगा, फिर मैं यहाँ पर बड़े टारगेट के लिए बाइंग करूँगा निफ्टी बैंक को। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, 2 दिन कैंडल लगा, तो शायद यहाँ पर अभी मार्केट में ऊपरी तरफ मूवमेंट पेंडिंग है। अगर हाँ डायरेक्ट गैप अप ओपन हो गया तो यहाँ पर कुछ रेंज बने वो ऊपरी का लगा, तो मैं यहाँ पर एंट्री बढ़ा लूँगा, इसमें जो मेरा एसल बना छोटा एसल बनागा। अगर हाँ अगर यहाँ पर इसी फ्लो में ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर निफ्टी बैंक अगर इसी फ्लो में ऊपर की तरफ ओपन होता है, ऊपरी तरफ जा रहा है, तो मैं कंटिन्यू यहाँ पे और कोई थोड़ा बहुत पुल बैक मिला या कोई डिप मिला तो मैं इसको कंटिन्यू यहाँ पर बाइंग करना प्रीफर कर लूँगा निफ्टी बैंक को। नीचे के लिए क्या करूँगा, जब तक नीचे के लिए पिछला स्विंग है ना, जब तक इसको ब्रेकआउट नीचे के लिए एक बार ब्रेकआउट होने यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद अगर इसको ऊपर तरफ गया, यहाँ पर जाने के बाद अगर यहाँ पर दोबारा यहाँ पर आने के बाद पुल बैक लेगा ना, फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा ना, एक जब सेकंड प्राइस एक्शन बन लेगा, तो मैं फिर इसको थोड़ा बहुत यहाँ पर ऊपर से यहाँ पर कॉल शॉर्ट करना प्रेफर करूँगा, ना कि मैं बाइंग करूँ। ऊपर से मैं कॉल शॉर्ट करता हूँ, फिर यहाँ पर मैं प्रीम टीके के लिए बैठ जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर शायद यहाँ पर फिर से एक रजिस्टेंस मिल चुका है। ठीक है ना, अगर भाई डायरेक्ट गैप अप ओपन होता है तो ठीक है, हम ऊपर तरफ यहाँ पर बाइंग के लिए, ऊपर के लिए अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर रिजेक्शन बनाएगा ना, ऊपर निकला तो हम यहाँ पर बाइंग का इसको यहाँ पर बाइंग के लिए देख लेंगे निफ्टी बैंक को। ठीक है ना, यहाँ पे एक बारी अब यहाँ पे एक बारी यहाँ पर वीक डेली में लगाते हैं। डेली में तो चार्ट में तो यही कह रहा है भाई निफ्टी बैंक। ठीक है ना, डेली चार्ट में तो यही कह रहा है। अब डेली के बाद अगर यहाँ पर 1 वीक में लगाओगे तो 1 वीक में देखो, पिछले वीक का ये निफ्टी बैंक मैंने पिछले वीक का आई है यो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस, अगर इसको निकाला तो यहाँ पे रैली दिखाई देने मिल सकती है निफ्टी बैंक को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रैली दिखाई देने मिल सकती है, इसको ऊपर तरफ ब्रेकआउट देगा, क्योंकि यहाँ पे मेन इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जितने भी यहाँ पे कॉल शॉर्ट हो रही होंगे ना, ये सारे यहाँ पे निकल जाएंगे और यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे नया हाई लगाता दिखाई देने मिल सकता है निफ्टी बैंक। इस बात नोट कर लियो यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे एक बार अपने यहाँ पे निफ्टी 50 का और चार्ट देखते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट को क्या नेट नहीं चल रहा है,
यहाँ पे देखो निफ्टी 50 में प्लस 332 पॉइंट ऊपर जा क्लोज होता है, लेकिन निफ्टी 50 ज़्यादा वीक था निफ्टी बैंक से। तो यहाँ पे देखो मैं कह रहा था कि अगर ये ऊपर निकला तो ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मैन का काम करा निफ्टी 50 के लिए, और इसी रेजिस्टेंस के पास अब निफ्टी बैंक पहुँच चुका है। ठीक है ना, यहाँ पर पहुँच चुका है। अब यहाँ पे एक बार इसको यहाँ पर डेली चार्ट में लगा लो, डेली चार्ट में देखो अब इसको, क्योंकि यहाँ पे पिछला स्विंग भी तो ब्रेकआउट कर चुका है ना, यहाँ पर ध्यान से देखें तो। लेकिन देखो यहाँ पर जो मैंने इसके लिए मैं कह रहा था ना, तो मैं इस जोन में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मान रहा था निफ्टी बैंक के लिए। वो अब यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना, मैं यहाँ पर मान रहा था रजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर क्या था, मैं 4 दिन यहाँ पर टाइम बता रहा था, टाइम बचा था सीरियस, मैं बार बार कह रहा था इसको यहाँ पर ब्रेकआउट देगा तो नीचे, तभी यहाँ पर जब मैंने ब्रेकआउट दिया ना तो मैं मान गया शायद ये नीचे तरफ आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगले दिन यहाँ पर बाइंग आ गई, बाइंग आ गई, शार्प बाइंग आ गई। तो मैं मान रहा था अगर ये ब्रेकआउट को फेल करेगा ना तो निफ्टी 50 फाड़ देगा, यानी कि निफ्टी 50 में जो भी रफ्तार बनी है ना, अगर इसी रफ्तार में ऊपर तरफ जाओ तो यहाँ पे बड़ी रैली दिखाई देने मिल जाए निफ्टी 50 के अंदर। इस बात में नोट कर लियो, यहाँ पे बड़े टारगेट मिलेंगे अब निफ्टी 50 के अंदर, यहाँ पर बड़ी मूवमेंट मिलेगी निफ्टी 50 के अंदर। क्योंकि निफ्टी 50 ने ना यहाँ पे एक ट्रैप करा, ट्रैप तो पहले यहाँ पे क्रिएट करा, यहाँ पे ट्रैप करे, बड़ी सोच के देखो जो भी यहाँ पे सेलर थे ना वो नीचे से ब्रेकआउट करे, तो यहाँ पर उन्होंने एंट्री बनाई, एंट्री बनाने के बाद उन्होंने यहाँ कैसे लगा लिया। अब भी यहाँ पे ट्रैप होने के बाद दोबारा ऊपर ऊपर निकालेगा ना तो इन कैसे कटेंगे, यहाँ फ्रेश बायर एक्टिंग यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, इसको निफ्टी 50 फाड़ दे, यहाँ पे बड़ी मूवमेंट आ गई निफ्टी 50 के अंदर। यहाँ पर बात नोट कर लियो भाई, ठीक है ना, इस बात नोट कर लियो, यहाँ पे एक बड़ी मूवमेंट आ गई निफ्टी 50 के अंदर। यहाँ पे देखो 15 मिनट चार्ट में देखो, 15 मिनट चार्ट में क्लियर कट देख लो, यहाँ पर निफ्टी 50 यहाँ पर टाइम बता रहा, टाइम बताने के बाद 3 दिन इसी रेंज में था, नीचे निकाला, नीचे निकालने ठीक है बात, फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा था ऊपरी तरफ आ, तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जब निफ्टी पर यहाँ पर बाद टाइम बताना और टाइम बताने के बाद जब इसको ऊपर ब्रेकआउट करा तो मैं मान गया था ये पॉजिटिव, क्योंकि जो भी यहाँ पे देखो जो भी यहाँ पे कॉल शूट करे ना यहाँ पे निकल गए होंगे, क्योंकि देखो उन्हें यहाँ पे शॉर्ट करे ब्रेकआउट डाउन हो गया तो उन्हें कुछ दिन का यहाँ पर इंडिकेट मिल गया होगा, जैसे यहाँ पे उन्हें ऐसे यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था अब ऊपर निकल लगा तो यहाँ पे ऊपर ही चला जाएगा और नीचे आना, क्योंकि उन्हें यहाँ पे देखो पिछला स्विंग था सभी ऊपर एकदम निकाल देते हो, नीचे से ट्रेंड लाइन को फॉलो करा था, यहाँ पे पैटर्न असेंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर की तरफ चला गया था। अब निफ्टी बैंक का मूड ऊपर की तरफ ही है, जब तक यानी पिछला स्विंग ही हुआ ना इससे नीचे नहीं आता ना तब तक ऊपर की तरफ ट्रेड करना। अगर हाँ निफ्टी 50 फ्लैट ऊपर होने में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद ऊपर निकल आता है, बड़ी रैली निफ्टी 50 ऊपर की तरफ मिल सकती है कल के लिए। अगर हाँ अगर निफ्टी 50 अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप डाउन मिल गया ना इस कंडीशन में, तो यहाँ पर अगर कोई रेंज बनाने के बाद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा ना तो फिर ऊपर की तरफ धीरे धीरे जाता हुआ दिखाई देने मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर कोई एंट्री बना तो बेसिक बना लो भाई, छोटा ऐसे लगा होगा इसी का ऐसा, लेकिन यहाँ पर नीचे से पुट शूट करना ज़्यादा प्रेफर करा करो मैं हमेशा, ठीक है ना भाई। और निफ्टी 50 के लिए आए तो मैंने इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस का काम करा, अगर इसको और ऊपर निकला तो यहाँ पर और ऊपर की तरफ जाओगा और ऊपर की तरफ यहाँ पर बड़ी बड़ी मूवमेंट मिलती दिखाई देंगी। अगर हाँ यहाँ पर डायरेक्ट गैप अप ओपन होया तो फिर यहाँ पर थोड़ा टाइम बताने के बाद या फर्स्ट प्राइस एक्शन बनाने के बाद नीचे लिए तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, हाँ प्राइस एक्शन में नीचे निकला तो मैं नीचे लिए ट्रेड नहीं करूँगा, मैं ऊपर लिए ट्रेड करूँगा इसको, नीचे के लिए मैं ट्रेड कब करूँगा अगर यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर नीचे एक स्विंग लेने के बाद ऊपर जाए फिर नीचे निकालने के बाद यहाँ पर एक डाउन साइड प्राइस एक्शन मिल जाए सेकंड टाइम, तो मैं यहाँ पर कुछ सेलिंग के लिए फिर इसको देखूंगा, नहीं तो मैं भी इसको सेलिंग के लिए नहीं देख रहा निफ्टी 50 को, ठीक है ना। पॉजिटिव वे में जो ट्रेंड है पॉजिटिव, यानी कि हमेशा जब भी अप ट्रेंड में प्राइस चल रहा है ना, जब ट्रेंड में जब तक पिछला स्विंग नीचे निकाल नहीं लेता ना इसको कभी नीचे लिए मत देखना, जब पिछला स्विंग ही हो नीचे हो जब भी तो कुछ देखेंगे हम भी, अभी हम क्यों इसको नीचे के लिए देख लेंगे, ठीक है ना। मैंने बता दिया फ्लैट की गैप अप की साइड वाली कंडीशन बता दिया कि हम इसको वापस तक वन डे में चार्ट में लगाते हैं, ठीक है ना। और अब यहाँ पे एक बार अदर स्टॉक का नजर और मार लें जल्दी से, धनलक्ष्मी तो इसमें तो अपने को एंट्री नहीं थी। इंडस्ट्रियन बैंक का देखो भाई 298 रुपया पर ट्रेड करा, अब यहाँ पर देख लो अगर बाइंग लेने का जी करता हो तो, मैंने यहाँ पर बाइंग करी थी ऊपर जा फिर नीचे आ गया, अभी देखो इस कैंडल पर छोटी एंट्री है, अगर यहाँ पे एक प्राइजेशन तैयार हो रहा है पिछला स्विंग ऊपर नहीं लग रहा, यहाँ पर ऊपर निकला तो यहाँ पे आई भी मस्त है इंडस्ट्रियन बैंक, मैंने नहीं करा नहीं मारेगा, बाकी देख लियो भाई इसका तो इस भी है। सेंसेक्स में देखो एक ब्रेकआउट क्लियर कट सेंसेक्स ने ब्रेकआउट दिया, निफ्टी 50 ने थोड़ा कन्फ्यूजन दिया लेकिन सेंसेक्स ने कोई कन्फ्यूजन नहीं दिया भाई, सेंसेक्स ने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया, इस बात नोट कर लियो। कोटक बैंक भी भाई नेगेटिव की तरफ है, HDFC बैंक ऊपर की तरफ जा रहा है, ICICI बैंक भी ऊपर की तरफ ही है, पॉजिटिव निफ्टी 50 फ्लैट है,
निफ्टी बैंक भी यहाँ पे है, SBI भी, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल बैंक वही है, SBI, SBI भी पॉजिटिव में है, एक्सिस बैंक भी पॉजिटिव में भाई, ICICI बैंक भी है, HDFC बैंक भी है, निफ्टी बैंक भी है, ITC देख कितना गैप डाउन खुला है, फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ये देखो, ये तो थोड़ा पॉजिटिव बन रहा है भाई, यहाँ पे कैंडल बनी थी तो देखो इन दोनों ने 2 मीटर गिर भी दे दिया 1:1 में। अगर मेरे भाई यहाँ पर लॉस लेना सीखे ना तो हमें सारी चीज़ आ गई, रुपया कमा लो मार्केट में। बुझा दो तो शेर ने देख लो ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ पर, एयरटेल, BHL, GPL पावर, BTCSP, अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड भी, आइसर मोटर भी भाई ठीक ही ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। ये देखो मेरे भाई अशोक लैंड शेयर है, देखो वहाँ पे देख ले, मेरे को मत कहना, मैंने यहाँ पे एंट्री दी थी अशोक लैंड शेयर में, यहाँ पे 212 पे एंट्री दी थी, जब देखे 235 पे हमें रेशियो 3-4 में टारगेट मिल गया भाई। रिस्क है रिवार्ड, यो ही खेल है भाई सारा स्टॉक मार्केट का, ठीक है ना। ये भाई लॉस हुआ, लॉस में तो मुंडा मुँह बनाए रहे, तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में कूद गए तो देखो यहाँ पे कोई वो चारा नहीं। यहाँ पे देखो, ठीक है ना, टाटा स्टील ने भी कम बैक कर लिया, मारुति ने तो यहीं पे है, टाटा मोटर में भी यहाँ पे अभी तो कुछ शायद एंट्री नहीं दिखाई दे रही। ठीक है भाई, अगर कोई और एंट्री मिलेगी तो मैं जरूर मिला दिखाऊंगा यहाँ पे आपको, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, जय हिंद।